भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काटा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध कर दिया। भगवान परशुराम स्वयं नारायण के छठे अवतार थे, जिन्हें अवसात्वातरण भी कहा जाता है। इसी आवेश से क्रोधित स्वभाव तथा मृत भक्ति के कारण एक दिन उन्होंने अपनी ही माता का वध किया। तो आइए जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते देखा तथा क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ देखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी फुसला गया तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करने वापस आने में आश्रम में देरी हो गई। ऋषि जमदग्नि ने जाना रेणुका का मन। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी भी वह दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जन्मदात ही महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। यह देखकर उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने पर पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। अपने पुत्रों के द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को शाप दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि तथा सारा ज्ञान खो देंगे। परशुराम ने मानी अपने पिता की आज्ञा और काट दिया अपनी मां का मस्तक। जी हाँ दोस्तों, इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही उनकी मां निष्प्रदा हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनर्जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज़ की स्मृति ना रहे तथा तीसरा वर में उन्होंने अपनी तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि मांग ली। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनर्जीवित हो उठी। मृत हत्या के पाप से परशुराम का मुक्ति पाना। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनर्जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मृत हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मृत हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।